दाल है, सब्जी है, चिकन कीमा है, फ्राई गोश्त है, सब्जी है सर, आलू मटर है, हाँ चिकन कढ़ाई है। दूसरा मर्जी करेंगे। जिस हिसाब से नहीं मैं तुम्हें पता ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सीन्स कुछ हुए हैं कि पाकिस्तान में मौसम चल रहा है जनवरी फरवरी का, और जनवरी फरवरी के मौसम में धुंध नॉट कमिंग सो, लेकिन आज मौसम खुशगवार है और मौसम ने हमें इजाज़त दी ब्लॉग बनाने के लिए। और आज हम लोग यानी मैं और आप, जी बिल्कुल आप लोग, आज हम जा रहे हैं किला रोहतास घूमने के लिए। सो लेट्स गो किला रोहतास। दिन के 12 बज रहे हैं और हम जा किले पे रहे हैं। अगर किले पे जा रहे हैं तो कुछ खाना तो बनता है सुबह सुबह, अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर पैदल सफ़र बहुत है तो तंग होंगे, लिहाजा खाना पहले खा लें, ज़रूरी है। जी तो सबसे पहले आपको इस लोकेशन के बारे में बताते हैं। ये लोकेशन ज़िला जेलम में वाक़या है। ये जो मेरे पीछे से ट्रैफिक आ रही है ये रावलपिंडी की तरफ से आ रही है, और अगर आपको दूसरी तरफ से दिखाया जाए ये ट्रैफिक जेलम की तरफ से आ रही है। लेकिन अगर आपने किला रोहतास में जाना है तो उसका वाहिद रास्ता यही है जो मुझे पता। अगर कोई दूसरा होगा तो होगा, लेकिन मुझे बस यही पता। जी तो ये है किला रोहतास। हम किला रोहतास पहुँच आए। तो अगर आपने किला रोहतास में आना तो ये मेन गेट है एंट्री का। अगर आपने किला रोहतास के अंदर जाना तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो किले के टोटल 12 गेट थे, लेकिन मेन गेट अंदर जाने के लिए यही है। लेकिन अब जब यहाँ से अंदर जाएंगे तो अंदर आपको गाँव वगैरह नज़र आएंगे, तो घबराना नहीं, पूरा गाँव ही इस किले के अंदर आबाद है। वो आगे चल के हम आपको दिखाएँगे। कि हम किले में तो दाखिल हो गए, लेकिन ये किला इतना बड़ा है कि इसमें एक पूरा तकरीबन गांव आबाद है। लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक अंकल को पकड़ा है, वो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़रूर देंगे। जो मुझे पता है कि ये किला शाह सूरी ने बनाया, इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं, इसलिए हमने अंकल को पकड़ लिया जो आप लोगों को सब कुछ बताएँगे। अच्छा जी, ये वो साहब हैं जिन्होंने ये किला तमीर करवाया। अंकल आप इस किले के बारे में कुछ बता दीजिए। फरीद खान ने ये बलांग अफ़गानिस्तान से बलांग हुआ था। फरीद खान इसका नाम था। ककरों की सरकोबी के लिए ये 4 किलोमीटर राउंड 8 ईयर्स पे कंप्लीट किया गया। कम अबे 2-3 लाख आदमी ने यहाँ फोर्ट पर काम किया। एक मजदूर की 1 अशरफी उजरत होती थी। किंग जो था वो लंच भी देता था। 40 केजी हिंग का तड़का लगता था करीम ज़माने में, यानी 1541 में। ठीक है। तो इसके 12 गेट है। ये हमारा लंच गेट है जहाँ से फोर्ट का संगे बुनियाद रखा गया। से लंच गेट कहते हैं। ये वाला गेट है जो सामने, पानी गेट कहते हैं। ये 2005 में जो जलजला मुजफ्फराबाद आया उसकी वजह से दीवार टूट फूट का शिकार हो गई। और वो किंग मास बुक में है, मैं बुक पे बताता हूँ। ये आपको 1 मिनट ठहर है। तो ये सर किंग मास का आ गया। ये मस्जिद है जी। हाँ जी, ये सामने किंग मास। इसके मीनार नहीं बनाए गए भाईजान, पत्थरों के ऊपर अल्लाह अल्लाह लिख दिया गया। ये कलमा शरीफ लिखा हुआ है। यहाँ वो अज़ान देता था, यहाँ वो नमाज पढ़ता था। ये सफेद गेट है आखिरी, और जिस गेट से आपकी एंट्री हुई है वो फर्स्ट गेट पासखानी गेट उसे कहते हैं। देख रहे हैं ये रानी पैलेस है। ये रानी पैलेस ही है ना? हाँ जी, क्वीन पैलेस। क्वीन पैलेस। नेम ऑफ शिल्पी रूम। ये मान सिंह की सिस्टर यहाँ पे रहती थी। मान सिंह एक बहुत बड़ा जनरल था।
मान सिंह का जनाब वो सामने ऊपर आप जो देख रहे हैं वो उसका ऑफिस था, वो नीचे इधर वो कोर्ट लगाता था जहाँ पे वो लोगों को सज़ाए मौत की सज़ाएं सुनाता था। सामने स्टोन मिल रहा है जहाँ किंग को वेलकम किया जाता था, राइट हैंड पे फ्लैग लगाया जाता था और नगारा बजाया जाता था। ये 130 एकड़, वैसे तो ये जगह जो है ना टोटल 175 एकड़ है पूरे किले की जिसमें हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, आबादी है हमारी। तो कमरे में शुमार हो गए, फोर्ट को बने हुए 500-600 साल हो गए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फांसी खाना जहाँ पे लोगों को सज़ाएं मौत होती थी, तो यहाँ पे आके उन्हें फांसी दी जाती थी। ये वो करेंसी है जो उस ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। जी तो ये किला बहुत बड़ा है जी। अच्छा हुआ हम साथ में पानी ले आए। अगर आप यहाँ पे आएँ तो अपना पानी वगैरह साथ ले आएँ। यहाँ पे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो खाना वगैरह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया खाना खा के आइएगा। और हाँ, टूर गाइड ज़रूर ले लेना क्योंकि ये इतना बड़ा कि आपको कुछ समझ नहीं। ये उस ज़माने के मोर्चे हैं जनाब। यहाँ पे बंदूक लगी होती थी जहाँ से दुश्मन पे गोलाबारी होती थी। यहाँ से गर्म पानी वगैरह उड़ेल दिया जाता था अगर कोई बंदा ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, और यहाँ से तीर चलाए जाते थे। सामने आपको जो नज़र आ रही है ये प्रिजन रूम है। उस वक्त का जो भी कैदी आता था उसको वहाँ पे बंद किया जाता था, और जब उसकी हेयरिंग होती थी कोर्ट में, वो सामने रही कोर्ट, तो उसको यहाँ से उठा के वहाँ पे लेके जाया जाता था। और जब अगर उसे कोई सज़ा हो जाती तो वो सामने फांसी घाट है, वहाँ पे उसे फांसी दे दी जाती। ये जो आपको नज़र आ रही है ये स्टोर रूम आपको इसको कह सकते हैं। ये स्टोर रूम था उस वक्त का। यहाँ पे जो घोड़े वगैरह होते थे उनके लिए चारा वगैरह, लाइट नहीं है इधर, तो उनका चारा वगैरह यहाँ पे रखा जाता था। ये कुआं है, तो इसकी तारीख ये है कि ये सूरी साहब ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बनाया था, और वहाँ से वो 119 रुपया महीना बिल लेते थे लोगों को पानी देने का। मजाक कर रहा हूँ। वो रहा कुआं। अगर आपने इसको अंदर जाना कुएँ के अंदर तो आप ऑल द वे यहाँ से घूम के आएंगे। इधर से ये सामने सीढ़ियाँ हैं, इधर से नीचे आए ऑल द वे, ये सीढ़ियाँ जाएंगी इधर से, वो सामने राखू हूँ। लेकिन मुश्किल बहुत है, मैं तो नहीं जा रहा। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो सारी अंकल साहब ने मुझे दी और मैंने आप तक पास की। तो अगर आप इस किले में आएँ तो अंकल के पास ज़रूर आएँ। ये आपको किला
अच्छे से घुमाएंगे। तनहा ना कट सकेंगे ट्रांसपोर्ट के रास्ते, और पेश आएगी गाइड की ज़रूरत कभी कभी। तो अगर गाइड की ज़रूरत पेश आए तो अंकल से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अंकल इधर भी होते हैं हर सब वक्त। कुछ खुदा से मांग लिया, उस्मान को मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ही देर पहले बड़ा जिक्र था तुम्हारा, आप आ गए अचानक, बड़ी उम्र है तुम्हारी। आंसू मेरे थम जाने दो फिर सुकून से चले जाना, आंसू मेरे थम जाने दो फिर सुकून से चले जाना, बरसात का मौसम है। आंसू मेरे थम जाने दो फिर सुकून से, ऐसे तो न जाए आप, बरसात का मौसम है। अंकल बहुत अशकाना भी लग रहे हैं। चले एनीवे, थैंक यू वेरी मच। दिल जल कर खाक हुआ, आंखों से रोया ना गया, जख्म कुछ ऐसे मेरे फूलों में भी सोया ना गया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सी यू जी, तो ये था रोहतास किला जो आप लोगों ने देखा। उम्मीद है आप लोगों ने पसंद किया होगा। जो सीधा सीधा हमें बातें पता थी हमने आपको बताई, और अंकल ने भी जो उनको भी जो पता था उन्होंने बताया। वो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो पसंद की होगी। अगर प्लीज़ पसंद की तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। और अगर कोई गलती कोताही रह गई तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। फिर चाह बिस्कुट लेकर आनी है, फिर मैं आना हम ना होंगे तो कौन मनाएगा तुझे। ये बुरी बात और बात पे रूठा लगे। ए हुण तुसीं अगले अपने मुंडे ने विआह पर जरूर बुला सकदे। बिल्कुल जी, जिंदगी होनी चाहिए इंसान इन्हें नहीं हूं चाह रखन साढ़े सामने मुर्गा आठ सीना बन जाना। अगे मैं तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज़। वलीमा खा के